हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस PYQ। तो आज का ये मेरा लेक्चर 3 है। प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा दिया है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे वो प्लीज़ आपसे निवेदन होगा कि आप प्रैक्टिस सेट 1 से देखें। उसमें सब डिटेल्स बताया हुआ है, कौन सा एग्जाम के लिए आपका वेटर होगा और कैसे कैसे इसका प्रोसेस होगा। चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पहले समझना और कॉपी पेन लेके बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा वहां पे तुमको नोट डाउन करना। और ये जितना मैं क्वेश्चन लेके आया हूं सब पिछले साल पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्री विभाजन के परिणाम का यथार्थ रूप में वर्णन करता है। आरआरबी मिनिस एज आइसोलेटेड कैटेगरी म्यूजिक टीचर के लिए 11/9/2025 शिफ्ट 3 में लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 का ये क्वेश्चन है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है आपका 4 अगुणित संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है। बी है युग्मक निर्माण के दौरान अनन्य रूप से होता है। सी है जनन कोशिकाओं के समरूप 2 द्विगुणित संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है। डी है गुणसूत्रों की संख्या को जनन कोशिका का आधा कर देता है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्री विभाजन के परिणाम का यथार्थ रूप में वर्णन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहां पे हो जाने वाला है। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर है। जनन कोशिकाओं के समरूप 2 द्विगुणित संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका कला। अच्छा, कोशिका कला को याद रखना, कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका कला को कोशिका झिल्ली इसको बोल सकते हो। कोशिका कला और कोशिका झिल्ली एक ही चीज होता है। कोशिका कला की कोशिका का सक्रिय यानी एक्टिव भाग क्यों कहा जाता है। बोल रहा है कोशिका कला जो यानी कोशिका जो झिल्ली है उसे कोशिका का सक्रिय पार्ट्स क्यों कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए है, यह कोशिका के लिए पोषक तत्वों का भंडार करती है। ऑप्शन बी, यह कोशिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और निकास की नियंत्रित करती है। सी है, यह पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करती है। डी, यह केंद्रक को संरचनात्मक संबल प्रदान करती है। आरआरबी मिनिस एज आइसोलेटेड कैटेगरी ऑल पीजीटी एंड टीजीटी 10/9/2025 शिफ्ट 1 के में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन सही है। तो आपका ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से समझना है, ये आपसे कुल मिला जुला के ये पूछ रहा है कि जो कोशिका झिल्ली का जो मेन वर्क होता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, चूंकि मेरा ये सेल चैप्टर चला हुआ है, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हमारा सेल चैप्टर अब स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें करीब हम लोग 50 या 30 के आसपास क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ सिर्फ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि एग्जाम में कैसा पैटर्न्स आता है 2018 से 2025 तक। जो भी बच्चे नए आए होंगे सुन ले, 2018 से 2025 तक सारा यहाँ पे मैं रिवाइज कराऊंगा एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। तो अच्छा देखिए हम लोग कहाँ थे। तो कोशिका झिल्ली का जो मेन वर्क होता है उसको ध्यान रखेंगे। तो कोशिका झिल्ली का जो आपका वर्क होता है ना, वो आपके शरीर का सबसे बाहरी पार्ट होता है। कोशिका का सबसे बाहरी पार्ट सेल आपका यहाँ पे कोशिका झिल्ली होता है। तो जो कोशिका झिल्ली होता है उसको ध्यान से पहले समझेंगे कि वो कोशिका झिल्ली होता क्या है। तो कोशिका झिल्ली आपके शरीर के बाहरी आवरण होता है जो हानिकारक पदार्थों को अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, तो देखो यह कोशिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। कोशिका झिल्ली का जो मेन वर्क होता है वो आपके कोशिका के अंदर सबसे बाहरी आवरण होता है और वो हानिकारक पदार्थ को अंदर जाने से रोकता है। कौन रोकता है? कोशिका झिल्ली। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अच्छा थोड़ा सा मेरा अभी बोलने का उतना हैबिट नहीं है क्योंकि अभी यूट्यूब पर मैंने जस्ट नया स्टार्ट किया है। तो अगर थोड़ा सा अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा बोलने में, मेरे को अगर बोलने में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से हम सीख लेंगे। अगला नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सुकेंद्रकी कोशिका में आनुवांशिक जानकारी संवहन करने वाले सूत्रवत संरचना मुख्यतः पाई जाती है।
ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी राइबोसोम। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये बोल रहा है कि सुकेंद्रकी कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी संवहन करने वाली सूत्रवत संरचना मुख्यतः किसमें पाई जाती है। आनुवांशिक जानकारी का मतलब हो गया डीएनए। ये पूछ रहा है कि डीएनए किसमें पाया जाता है निम्न में से। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए जो है वो निम्न में से केंद्रक में पाया जाता है। अच्छा, डीएनए होता कहाँ कहाँ है इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो डीएनए आपका देखिए केंद्रक में होता है, खुद का डीएनए होता है इन लोग के पास, खुद का अपना डीएनए होता है। केंद्रक, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, उसके बाद एक आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमो क्रोमोप्लास्ट में एक डीएनए होता है। इसको प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, इसको प्लास्टिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन लोग के पास खुद का डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है। केंद्रक के पास भी अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, और क्रोमोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट की क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो, क्लोरो, क्रोमो। एक मिनट, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, दोनों नाम सेम ही है, क्रोमो और क्रोमो। क्रोमोप्लास्ट ना, क्लोरोप्लास्ट होगा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट होगा, इसको करेक्ट करना, क्लोरोप्लास्ट। हाँ।
आर्थिक प्रबंधन।